इमेजिन करो 3 बेस्ट फ्रेंड्स ने मिलकर एक कैफ़े स्टार्ट किया। सब कुछ परफेक्टली चल रहा था, बट सडनली एक फ्रेंड बोलता है, यार मैं ज़्यादा काम करता हूँ, मुझे प्रॉफिट भी ज़्यादा चाहिए। अब क्वेश्चन ये है, क्या पार्टनरशिप सेम रहेगी? नहीं। और इसी सिचुएशन को अकाउंटेंसी में बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अकाउंटेंसी मेड सिंपल एंड एंजॉयबल। आज हम चैप्टर 3 का फाउंडेशन समझेंगे, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ये टॉपिक थ्योरी बेस्ड है, बट ट्रस्ट मी, अगर कॉन्सेप्ट समझ गया तो न्यूमेरिकल्स करना बहुत ही आसान लगेगा और सिंपल हो जाएगा। सबसे पहले समझते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग क्या होता है। सिंपल लैंग्वेज में, जब पार्टनरशिप के रूल्स या रिलेशनशिप में कोई भी चेंज होता है तो ओल्ड एग्रीमेंट पार्टनर्स के बीच में पार्टनरशिप का एंड हो जाता है और न्यू एग्रीमेंट स्टार्ट होता है। इसी प्रोसेस को हम बोलेंगे रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। इट मीन्स ओल्ड एग्रीमेंट एंड हुआ और न्यू एग्रीमेंट स्टार्ट हुआ। इंपॉर्टेंट बात, बिजनेस बंद नहीं होता, सिर्फ पार्टनर्स के बीच अंडरस्टैंडिंग चेंज होती है। एग्जाम्पल देखो, आर्यन, भव्य और चिराग एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं। पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था इन तीनों के बीच 5:3:2, बट बाद में चिराग बोलता है मैं भी इक्वली काम करता हूँ, तो न्यू रेशियो बन गया 4:3:3। रेशियो चेंज होते ही पार्टनरशिप रिकॉन्स्टिट्यूशन हो गई। अब क्वेश्चन आता है, पार्टनरशिप रिकॉन्स्टिट्यूशन कब होती है? जब एग्जिस्टिंग पार्टनर डिसाइड करते हैं कि प्रॉफिट्स डिफरेंटली डिवाइड होगा या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनके बीच चेंज होगा, तो पार्टनरशिप रिकॉन्स्टिट्यूशन हो जाती है। ठीक है, आई होप समझ में आया। जब बिजनेस में कोई न्यू पार्टनर एंटर, सेकेंड कंडीशन, जब बिजनेस में कोई न्यू पार्टनर एंटर करता है, न्यू एग्रीमेंट बनाना पड़ता है, उस समय भी पार्टनरशिप रिकॉन्स्टिट्यूशन होगी। थर्ड, कभी पार्टनर बिजनेस लीव कर देता है, बिजनेस छोड़ देता है, कभी एक पार्टनर या एक से ज़्यादा पार्टनर बिजनेस छोड़ देते हैं। मे बी वो पीसफुल लाइफ एंजॉय करना चाहते हैं, इसलिए अपना रिटायरमेंट ले लेते हैं, उस समय भी पार्टनरशिप रिकॉन्स्टिट्यूट होगी। फोर्थ कंडीशन, पार्टनर्स की डेथ हो जाए, किसी भी पार्टनर की डेथ होने पर ओल्ड पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली एंड हो जाएगी। और फिफ्थ कंडीशन, जब दो पार्टनरशिप फर्म्स कंबाइन होके आपस में मिल के एक बड़ी फर्म बना लें, उसे अमालगमेशन बोलते हैं, और इस समय भी पार्टनरशिप रिकॉन्स्टिट्यूट होगी। चलिए अब एक सिंपल सी मेमोरी ट्रिक समझते हैं इसको याद रखने के लिए। कार्डा याद रखेंगे, कार्ड, एटीएम कार्ड, हमारे एटीएम कार्ड और डिफरेंट टाइप्स के कार्ड हम सभी यूज़ करते हैं। तो कार्ड याद रखो, कार्ड, सी फॉर चेंज इन पीएसआर, ए एडमिशन, आर रिटायरमेंट, डी डेथ, ए अमालगमेशन। याद हो गया सभी को कार्ड? बस कार्ड याद रखो और रिकॉन्स्टिट्यूशन का पूरा कॉन्सेप्ट सॉर्टेड है। अब पार्टनरशिप में चेंजेस हुए हैं तो अकाउंट्स में भी एडजस्टमेंट तो होने होंगे। सबसे पहले समझते हैं कि क्या क्या चेंजेस होंगे अकाउंट्स में, कहाँ कहाँ हमें चेंजेस करने होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिटरमाइन करेंगे सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो। ओके, तो स्टेप 1 हमारा रहेगा डिटरमाइनिंग सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। अगर किसी पार्टनर का शेयर कम हो रहा है तो इट मीन्स वो सेक्रीफाइस कर रहा है या सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कहलाएगा, और अगर शेयर बढ़ रहा है तो गेन कर रहा है या गेनिंग पार्टनर कहलाएगा। ये रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑलमोस्ट सारी हमारी एडजस्टमेंट जो है इसी पे बेस्ड होती है। आप पार्टनरशिप की जो बुक है इसमें जो भी आप एडजस्टमेंट करेंगे वो हमारा पार्टनरशिप रेशियो पे ही बेस्ड है। सो सारी हमारी एडजस्टमेंट जो भी हम करेंगे इस चैप्टर में वो सभी इसी के ऊपर बेस्ड है। सेकेंड एडजस्टमेंट हम करेंगे गुडविल। गुडविल मीन्स बिजनेस की रेपुटेशन या बिजनेस की वैल्यू। अगर कोई पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है तो उसको कंपनसेशन तो मिलना ही है, राइट? जो सेक्रीफाइस करेगा उसे कंपनसेशन मिलेगा। थर्ड एडजस्टमेंट हम करेंगे रीवैल्यूएशन।
या रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है मैम, ठीक है। इसमें क्या करना है, असेट्स को रीवैल्यू करेंगे और लायबिलिटीज़ को रीअसेस करेंगे। रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज़, इट मीन्स असेट्स और लायबिलिटीज़ की वैल्यू अपडेट की जानी है मैम। फॉर एग्जांपल अगर बिल्डिंग है तो बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज़ हो गई तो वो अपडेट करना है, या फर्नीचर पुराना हो गया तो उसकी वैल्यू हमारे पास डिक्रीज़ हो गई। थर्ड एडजस्टमेंट हम करेंगे रिजर्व्स, सरप्लस एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स के ऊपर। जो भी पास्ट प्रॉफिट्स है ओल्ड पार्टनर्स की मेहनत का रिजल्ट है, इसलिए उन्हें ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। क्या करना है, ओल्ड पार्टनर की मेहनत से उन्होंने जो कमाया है, जो रिजर्व्स प्रॉफिट है, उसे ओल्ड पार्टनर्स को दे दिए जाएंगे उनके ओल्ड रेशियो में। फोर्थ एडजस्टमेंट होगा हमारा कैपिटल का, कैपिटल एडजस्टमेंट। न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग पार्टनर्स कैपिटल लेके आएगा, पार्टनर विल ब्रिंग द कैपिटल और ही विल विड्रॉ द कैपिटल, ठीक है। या तो लेके आएंगे या लेके जाएंगे, अगर एक्स्ट्रा है तो लेके जाएगा और अगर कम है तो लेके आएगा। तो ये कैपिटल एडजस्टमेंट। दीज आर द 5 एडजस्टमेंट व्हिच वी आर गोइंग टू डू। चलिए अब क्विकली हम याद कर लेते हैं कि इन एडजस्टमेंट किस सीक्वेंस में होंगे। इसे याद करने का एक छोटा सा मेमोरी ट्रिक करते हैं। एक सिंपल सा टॉपिक, एक सिंपल सा वर्ड याद रखेंगे, स्मार्ट गर्ल्स रियली रॉक द क्लास। स्मार्ट गर्ल्स रियली रॉक क्लास। स्मार्ट S for sacrificing and gaining ratio, girls, G for goodwill, R revaluation, R reserve and S capital adjustments। बस याद रखो स्मार्ट गर्ल्स रियली रॉक क्लास और सारी एडजस्टमेंट सीक्वेंस में याद हो जाएगी। तो आज हमने क्या क्या सीखा, व्हाट वी हैव लर्न इन टुडेज क्लास, मीनिंग ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन, situations of reconstitutions of partnership, adjustment made during reconstitution and sequence और tricks हमने सीखी कि how we can remember the situation of reconstitution and adjustments related to reconstitution। बच्चों ऑलवेज याद रखो पार्टनरशिप बिजनेस सिर्फ कैलकुलेशन नहीं होता है, इट्स ऑल अबाउट रिलेशनशिप, ट्रस्ट एंड एडजस्टमेंट्स। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो नोट्स रिवाइज ज़रूर करना। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे न्यूमेरिकल स्टार्ट। सी यू देन इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, बाय बाय। प्लीज़ शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल।